19 अक्टूबर का वो समय कि 19 अक्टूबर के दिन आपके लग्नेश कौन मंगलदेव नीच की अवस्था में आपके ठीक नवम भाव पर नीच की अवस्था के हुए हैं। तब से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं जो समस्याएं आपके साथ में इस समय पर क्रिएट हो रही हैं, वो समस्याएं आपके साथ कौन कौन सी क्रिएट हो रही हैं और ये समस्याओं से आप कैसे निकल सकते हैं, यही आपके लग्नेश मंगलदेव कब तक आपके जीवन पर अशुभ प्रभाव डालते रहेंगे। यानी आगे का जो समय आ रहा है 21 जनवरी तक मंगल आपके यहां पर रहेंगे, उसके बाद अष्टम भाव पर आ जाएंगे, भाग्य स्थान पर हैं, अभी नीच की अवस्था में हैं। मंगल से हम शुभ प्रभाव देखिए, आप तक अभी तक आपको ये बताइए ऐसा होने वाला है, ये हो जाएगा 2025 में, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, बहुत सारे, लेकिन अभी तक मंगल देव की कोई भी व्यक्ति बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जो अशुभ प्रभाव यहाँ पर मिल रहे हैं भाई, मंगल क्या है, मंगल एनर्जी हिट ग्रह है, अग्नि तत्व ग्रह है, आपके अंदर जो ब्लेड है यही तो मंगल है। अगर मंगल खराब होना तो इंसान चारपाई से उठ नहीं पाएगा, इसलिए मंगल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग कैसे, मंगल से शुभ प्रभाव हम कैसे लें, और मंगल का जो अभी तक हमारे जीवन पर जो प्रभाव अशुभ प्रभाव चल रहा था, उस अशुभ प्रभाव को कैसे रोकें, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि मंगलदेव आखिर आपके जीवन पर, आपके नवम भाव पर जो प्रभाव डाले वह क्या डाल रहे हैं और ये कब तक प्रभाव रहेगा। तो सबसे पहले भाई, नवम भाव हमारा क्या है, नवम भाव हमारा भाग्य स्थान है। जो हमारा भाग्य है ना, हमारा भाग्य का स्थान है। हमारे भाग्य को उन्नति करने वाले कौन ग्रह हैं, चंद्रदेव हैं। किंतु यहाँ पर मंगल हमारे लग्नेश नीच की अवस्था में होने के कारण हमें जो हमें भाग्य का साथ चाहिए, वह भाग्य का साथ हमें पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रहा होगा। जो भाग्य का साथ चाहिए वह भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा होगा। साथ ही साथ में शत्रु यानी कि दुश्मन आपको इस समय पर, आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे। आप हमारे चैनल पर जाइएगा और प्रोग्राम देखिएगा। मैंने एक प्रोग्राम डाला था 19 अक्टूबर 2024 को, कि हमने बताया था कि मंगल का अशुभ प्रभाव कब से कब तक रहेगा। हमने बताया था मंगल का अशुभ प्रभाव जो है वह 20 नवंबर से लेकर और लगभग में 30 दिसंबर तक रहेगा। उसके बाद मंगल जो है शुभ प्रभाव डालना शुरू कर देंगे। तो वही आपने देखा होगा कि मंगल का अशुभ प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर चल रहा होगा। वह अशुभ प्रभाव आपके ऊपर अब रुकता हुआ नजर आएगा, किंतु थोड़ा सा आपको भी प्रयास करना होगा। चलिए अब हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपके नवम भाव पर मंगलदेव जैसे ही है तो भाग्य का, जो भाग्य में उन्नति होनी चाहिए थी, जो भाग्य का हमें साथ मिलना चाहिए था, वह भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा होगा। जो आपको भाग्य का साथ मिलना चाहिए था, वह भाग्य का साथ मिलने के जो भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पाया, उसके कारण आप कहीं ना कहीं जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हम ये काम हमारा सिद्ध हो जाए, तो उसमें सिद्ध होने में बहुत ज़्यादा प्रयास आपको करने पड़ रहे होंगे। वह कार्य आपका बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद सिद्ध हो रहा होगा। काफ़ी ऐसा होता है ना कि हम थोड़ा सा काम कोई करते हैं और थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं तो वो काम सिद्ध हो जाता है, किंतु छोटे से काम को भी सिद्ध करने के लिए आपको कड़ी मेहनत की आवश्यकता हो रही होगी। यानी कि मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही होगी, प्रथम चीज़। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं नवम भाव पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं नवम भाव पर यहाँ पर आपके पूजा पाठ धर्म कर्म के कार्य, भाई नवम भाव हमारा शुभता का स्थान है, शुभ स्थान है, जिसके कारण आपको भाग्य का साथ जो है वह उत्तम बेहतर नहीं मिल पा रहा होगा। और पूजा पाठ में तथा धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका मन जो है वह कम लग रहा होगा। जो धर्म कर्म के कार्य, पूजा पाठ के कार्य हैं, उनमें आपका मन जो है वह कम लग रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके कहीं ना कहीं जो यात्राओं से भी आपको कष्ट परेशानी हो रही होगी। यात्रा भी आपके लिए सुखद नहीं हो पा रही होंगी। जो यात्राएं, आप कोई भी यात्रा, कुछ भी यात्रा कर रहे होंगे जिसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही होगी, जैसे छोटी मोटी या बड़ी यात्रा, जैसी भी यात्रा करते होंगे तो उस यात्रा में आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा होगा। ट्रेवलिंग यात्रा आपकी ज़्यादा हो रही है, एक जगह पर मन आपका स्थिर नहीं होगा। जैसे एक जगह पर मन जो है वह स्थिर आपका नहीं होगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, आपको जंघा संबंधी रोग, कष्ट परेशानी, कहीं आप टूर पर जाना चाह रहे थे, कहीं धार्मिक स्थान पर जाना चाह रहे थे, आप वहां पर नहीं जा पा रहे होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जा रहा है। उसी के साथ ही साथ शरीर हेल्थ इशू, यानी कि शरीर से आपको कष्ट परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा होगा। मंगल व्यय भाव 12वें भाव को देख रहे हैं, आपके व्यय भाव को देख रहे हैं, जिसके कारण
यहाँ पर मंगल देख रहे हैं नीच घर में बैठकर, तो यहाँ पर नीच घर में भाई बैठे हुए हैं और आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। जो लोग फॉरेन में हैं, अदर विदेश में हैं, उन लोगों को तो लाभ अच्छा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जो लोग स्वदेश हैं, अपने ही देश के अंतर्गत हैं, उनको कहीं ना कहीं ब्याह खर्च यानी कि ऐसा खर्च ज़्यादा दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे बचत कम हो रही होगी और खर्च आपका आध्यात्मिक यानी कि ब्याह खर्च, व्यर्थ का खर्चा आपका आध्यात्मिक देखा जा रहा होगा। ब्याह खर्च जो है वह आपका आध्यात्मिक इस समय पर देखा जा रहा है। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो कहीं ना कहीं पैरों से रिलेटेड, और इस समय पर आपको धोखाधड़ी, आपके साथ में लोग धोखाधड़ी ज़्यादा कर रहे होंगे। 19 अक्टूबर से लेकर अभी तक आपके साथ में कहीं ना कहीं फ्रॉडगिरी हुई होगी या धोखाधड़ी हुई होगी। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके साथ में लगभग हुई होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके ठीक देखिए मंगल देव आपके कहाँ पर, आपके ठीक तृतीय भाव पर, जिसके कारण आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ा हुआ होगा, किंतु भाइयों से आपके अनबन होगी, भाइयों से आपको कोई भी सपोर्ट जो है आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। भाइयों से किसी भी प्रकार का कैसा भी जो सपोर्ट चाहिए वह सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, या भाइयों से कहीं ना कहीं आपका लड़ाई झगड़ा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकती हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ में थोड़ा बहुत आपके ओर देखा गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके तृतीय भाव पर। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रभाव और देखने को आपको मिले होंगे वह प्रभाव, ये पराक्रम, आपका पराक्रम थोड़ा बहुत बड़ा होगा, साहस आपका बड़ा होगा, हिम्मत नहीं आप हार रहे होंगे। ये तो मंगल अच्छा कर रहे होंगे क्योंकि उच्च के घर को देख रहे हैं, इसके कारण फिर भी इस समय पर हो सकता है आपके चेहरे में कोई निशान वगैरह, ये चीज़ें इस समय पर क्रिएट हो रही होंगी, जैसे कोई निशान वगैरह आपके चेहरे पर हो सकता है, कोई यहाँ पर मंगल ने दे दिया होगा। उसी के साथ चतुर्थ भाव को मंगल देव आपके देख रहे हैं, जिसके कारण आपको जो समस्याएं जो क्रिएट हो रही होंगी, माता का आपका स्वास्थ्य, माता की हेल्थ वगैरह आपकी खराब होगी, या माता की तरफ से कोई भी किसी प्रकार का आपको सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा होगा। मित्र यारों में आपका पैसा फंस गया होगा, मित्र यारों में आपका पैसा जो है कहीं ना कहीं हो सकता है फंस गया हो, या मित्र यारों की तरफ से धोखाधड़ी आपके साथ में हुई होगी, या फिर आपके जो आपके चतुर्थ भाव पर हैं तो विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा मन जो है वह कम लग रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में कोई वाहन या प्रॉपर्टी मकान इस बीच में आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें भी कहीं ना कहीं आपको असफलता का सामना करना पड़ा होगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव आपके ऊपर डाल रहे थे। आप सोचिएगा कि जब मंगल देव ने राशि परिवर्तन किया था, कब किया था? 19 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को मंगल देव ने राशि परिवर्तन किया था। उस समय पर इनकी डिग्री थी 27 डिग्री लमसम में। अब कितनी डिग्री हैं? 0.7 डिग्री के मंगल हैं। आप समझिएगा कि इतनी डिग्रियां इनकी कम हो गई हैं, जो अशुभ प्रभाव इनका यानी कि वृद्धि अवस्था हो गई है इनकी। अभी 21 जनवरी को आपके अष्टम भाव पर आ जाएंगे ये, तो इनकी वृद्धि अवस्था हो गई है, यानी ओल्ड, बूढ़े हो चुके हैं ये आपके नवम भाव पर, नीच की अवस्था के। तो इनका जो नीच का प्रभाव, अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा था, वह कहीं ना कहीं आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये आप लिख कर रख लीजिएगा। फिर भी इस समय पर थोड़ा सा आप धैर्य बांध कर कार्य करिएगा, और जिससे भी बात करिए उससे स्पष्ट बात करिए। किसी भी प्रकार की उलझन या जैसे कहते हैं ना कि कुछ बात क्लियर नहीं हो पाई, तो जिससे भी करिएगा उससे आप क्लियर बात करिएगा, तो आपको आध्यात्मिक लाभ देखने को मंगल के मिलेंगे। और मंगल का अगर आप उपाय कर लेते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे परिणाम आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। फिर भी जो आपके जीवन पर जो अशुभ प्रभाव जितने भी हमने आपको अभी बताए हैं, यह आपके कम होते हुए आपको नजर आएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। मैं जो भी बोलता हूँ वो क्लियर आप नोटिस कर लीजिएगा। जो हमने आपको समस्याएं बताई हैं, ये समस्याएं आपकी कम होती हुई आपको नजर आएंगी। अच्छा, चलिए उपाय की बात करते हैं। मंगल देव को हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? तो मंगल देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें बजरंगबली की आराधना करनी चाहिए। मंगलवार वाले दिन आप बजरंगबली को सिंदूर लगाएं, लाल सिंदूर आप जो गेरुआ कलर का लगाएं, और वही सिंदूर जो है उनके पैरों से उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड एवं बजरंग बाण का पाठ करें। तुलसी का पौधा अपने घर पे लगाएं, और रोजाना आप जल देते रहें तुलसी के पौधे पर, तो अच्छे से अच्छे प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव के आपको देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ ओम भूम्याय नमः इस मंत्र का जप करिए। जानवरों को मीठा भोजन, खासकर गौ मैया को मीठा भोजन आप मंगलवार वाले दिन करवाइए, तो मंगल का प्रभाव शुभ से शुभ आपको देखने को मिलेगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।